नमस्कार, स्वागत है आपका नादी विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। आज छत्तीसगढ़ में जो शराब को लेकर सियासत हो रही है, हम उस पर बात करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक की बोतल्स में शराब बेचने पर फिर सियासत शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार ने आबकारी नीति में संशोधन करते हुए प्लास्टिक की बोतल्स में भी शराब बेचने की इजाजत दे दी। अब विपक्ष इस फैसले का विरोध कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि शराब पहले ही नुकसानदायक है और अब प्लास्टिक की बोतल में शराब मिलने से पीने वालों की सेहत को और नुकसान होगा। हालांकि छत्तीसगढ़ में पॉलिथीन के उपयोग पर बैन है, ऐसे में प्लास्टिक की बोतल में शराब बेचने की इजाजत मिलने का विरोध हो रहा है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने इसे मुद्दा बना लिया है और वो सड़कों पर उतर गई। पार्टी मानसून सत्र में इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की तैयारी में है। हालांकि विरोध के बावजूद सरकार अपने फैसले को सही ठहरा रही है। प्राथमिकता देने का सवाल नहीं है, उसको उपयोग करके देखते हैं। अगर खराब निकलेगा तो बंद कर देंगे ना। इसको पता चलेगा ना, थोड़ा पीने दो, थोड़ा 2 दिन 4-5 दिन, महीना, 1 महीना, 6 महीना चलेगा, तब पता चलेगा कि घुलेगा कि नहीं घुलेगा, उसके बाद बंद कर देंगे। क्या है, देखिए ऐसा है, अभी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम सत्ता में जैसे ही आएंगे तो शराबबंदी लागू कर देंगे, लेकिन उसकी इनकम को देख करके उन्होंने अपना इरादा बदल दिया, ऐसा लगता है। और वो पैसे कमाने की लालच में जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये जो पैकेजिंग का जहाँ तक सवाल है, पर्यावरण वालों ने पहले ही बता दिया है कि ये जो प्लास्टिक की चीज़ है, प्लास्टिक की चाहे किसी भी रूप में इस्तेमाल किया जाए, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसको देखते हुए मेरा ये कहना है कि एक तो शराब को ही बंद कर दिया जाए, अगर नहीं करते हैं तो कम से कम कांच की बोतल में दें ताकि किसी का स्वास्थ्य तो खराब ना हो। तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है प्लास्टिक की बोतल में अगर शराब बेची जाती है, लेकिन शराब को नुकसानदेह वैसे ही बता रहे हैं तमाम मंत्री, तमाम नेता। बीजेपी कह रही है कि कम से कम कांच की बोतल में बेच लीजिए, शराब से सेहत ज़्यादा खराब नहीं होगी। लेकिन उनकी जब सरकार थी उस समय भी शराब बेची जाती थी, उस वक्त नुकसानदायक इसलिए नहीं थी, शायद तब तक वो कांच की बोतल में बेच रहे थे। कैसा तर्क है ये, कैसी सियासत है जिस पर जेसीसीजे भी सामने आ चुकी है, बीजेपी सामने आ चुकी है और कांग्रेस जो है ऐसे प्लास्टिक की बोतल में बेचने की तैयारी में है, जो अब तक शराबबंदी की बात कर रही थी। समझ लेते हैं खबर को। राहुल गोस्वामी हमारे संवाददाता छत्तीसगढ़ से फोन लाइन पर बने हुए हैं। राहुल, सियासत तो है, लेकिन शराब पर ये सियासत जिस पर तर्क समझ में नहीं आ रहा। देखिए, जो पार्टी पहले विपक्ष में थी आज वो सत्ता में है और सत्ता में आने के समय कांग्रेस सरकार ने घोषणा किया था कि जब हम सत्ता सरकार में आएंगे तो हम पूर्ण रूप से शराबबंदी करेंगे। सरकार में आने के 6 महीने बाद भी सरकार ने अभी शराबबंदी नहीं की है, उल्टे आबकारी नीति में संशोधन करते हुए उन्होंने जो पहले कांच की बोतल में जो शराब बेची जाती थी उसको बदलकर उन्होंने प्लास्टिक की बोतल में शराब बेचना चालू कर दिया है, जो लोगों के सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा विनाशकारी है। क्योंकि शराब सबसे पहले नुकसानदायक है, दूसरा शराब को प्लास्टिक की बोतल में बेचना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। शराब में स्पिरिट होता है। छत्तीसगढ़ का तापमान लगभग 44 से 45 डिग्री रहा है इस बार, और अगर स्पिरिट 40 से 45 के डिग्री में गर्म होकर उबाल मारता है, अगर उबलने से प्लास्टिक की मात्रा उस शराब में घुल जाती है, तो आप अंदाजा लगाइए कि जब वो शराब को आदमी पिएगा तो उसके लीवर और फेफड़े में कैसे इन्फेक्शन होगा, वो सीधा कैंसर को बढ़ावा देगा। दूसरी बात, अभी प्रदेश सरकार ने लगभग सप्ताह भर पहले एक आदेश जारी किया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए उक्त आदेश को जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि पॉलीथीन के निर्माण, प्लास्टिक के फ्लेक्स के निर्माण, इनका आयात, उपयोग और निर्यात, सारी चीजों पर सरकार ने कड़ाई से पालन करते हुए बैन लगाया हुआ है, जिसका विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया है कि अगर प्लास्टिक की चीजों पे आपने बैन लगाया है तो शराब जो है प्लास्टिक की बोतल में क्यों बेची जा रही है, किसको फायदा पहुंचाने के लिए की जा रही है, विपक्ष का आरोप लगाया जा रहा है। राहुल, साफ है कि आबकारी मंत्री, तमाम कांग्रेसी नेता इस बात को भली भांति समझते होंगे और तमाम तरह की लोगों से सलाह भी ली होगी इस बारे में। उसके बावजूद भी ये पार्टी के मन में या फिर सरकार के मन में ऐसी क्या चीज़ें चल रही हैं जो उसे प्लास्टिक की बोतल में वितरित किया जा रहा है। कांच से चलिए चोट आ सकती है, तमाम चीज़ें आ सकती हैं, कचरा उठाने वालों को कट सकता है, तकलीफ हो सकती है। प्लास्टिक की बोतल से इंसान को या किसी भी व्यक्ति को कैंसर हो सकता है, ये उनके लिए ठीक है। फ्लोराइड की मात्रा पानी में ज़्यादा है, उसको लेकर सियासत बीजेपी की सरकार के समय भी खूब हुई और अब जो है इस मामले में कांग्रेस एक और कदम आगे बढ़ाती हुई दिख रही है। ऐसा लग रहा है क्या, सरकार क्या तर्क दे रही है प्लास्टिक की बोतल्स को लेकर?
सरकार के मंत्री और सरकार के अधिकारियों का तर्क बेहद हास्यास्पद तर्क। उनका कहना है कि जब पानी जो है आ सकती है, फ्रूट जो है आजकल जो दवाइयां जो आ रही है प्लास्टिक के बोतल में आ सकती है, तो शराब को देने में क्या अंतर है? सबसे बड़ी बात यह होती है कि पानी और शराब में बहुत अंतर होता है। पानी में स्पिरिट की मात्रा नहीं होती, जबकि शराब में स्पिरिट की मात्रा होती है जो उबाल मारती है, और उबलने से वो जाके सब प्लास्टिक जो है घुल जाता है, जबकि पानी में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन दूसरा इसका सबसे बड़ा नुकसानदायक पहलू हम देखें तो प्लास्टिक की बोतल में आने से इसका परिवहन आसान हो जाएगा, अवैध रूप से इसकी तस्करी आसान हो जाएगी। पहले ये होता था कि अगर कांच की बोतल में होता था, लाने ले जाने में बड़ी तकलीफ होती थी, जो तस्करी करते थे वो ले जा नहीं पाते थे, रास्ते में टूट जाता था, जिससे नुकसान होता था। पर अभी ये है कि इसको आने लाने ले जाने में परिवहन ट्रांसपोर्ट इसका बहुत आसान हो गया है, और इससे तस्करी की मात्रा बढ़ेगी। जिन राज्यों में, बिहार और अन्य गुजरात राज्यों में जहां पे शराब बंदी की गई है, उन राज्यों में इसको आसानी से पहुंचाया जा सकता है या अन्य दूसरे राज्यों से लाया जा सकता है। ये अपनी सहूलियत के लिए तो सरकार नहीं कर रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो सरकार द्वारा भी शराब बेची जा रही है, खुद की दुकानें हैं। जी बिल्कुल, ये जो सरकार की गई सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए की गई है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से सरकार ने ये फैसला लिया, ये सबसे आम जन लोगों के लिए, जो निम्न क्लास का वर्ग होता है, निम्न वर्गीय वर्ग, मध्यम वर्गीय नहीं, उनसे सबसे ज्यादा नुकसान है। क्योंकि सरकार ने जो ये प्लास्टिक में शराब की बोतल दी जा रही है, ये देसी शराब में की गई है। जो बड़ी ब्रांड कीमत की शराब होती है उसमें नहीं किया गया। एक निम्न वर्गीय जो एक आम आदमी होता है, रिक्शे वाला, जो कि उपयोग में लाता है देसी शराब, वो बड़ी लंबी लाइन लग के मशक्कत करके देसी शराब पीता है। और इन लोगों को ऐसे इसमें लागू किया गया ताकि वो अपनी आवाज उठा न सके, ताकि वो अपनी आवाज बुलंद न कर सके और इसके खिलाफ जनहित याचिका न लगा सके। जबकि एक जो महंगी कीमत की शराब जो खरीदता है, वो आदमी प्लास्टिक की बोतल में, प्लास्टिक में नहीं आती, उनके लिए कांच की बोतल ही दी जा रही है। तो जो महंगी कीमत में शराब खरीदता है, वो सरकार के खिलाफ आवाज भी बुलंद कर सकता है और जनहित याचिका भी लगा सकता है। अब राहुल, JCCJ की तरफ से भी इस मामले में सियासत की जा रही है, उनकी तरफ से भी वो आवाज उठा रहे हैं, उनका क्या कहना है? वो कहां तक इस बात को ले जाने वाले हैं? जनता कांग्रेस का सीधा कहना है कि जब सरकार ने पर्यावरण के नियमों को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक पे बैन लगाया, तो प्लास्टिक की बोतल में शराब क्यों बेची जा रही है? लोगों की सेहत से दोहरा खिलवाड़ किया जा रहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। ये जनता कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जी, जो कि उनका कहना था। इस बात को आगामी मानसून सत्र में जनता कांग्रेस उठाएगी। मैं लौटूंगी राहुल आपके पास। यहाँ इकबाल अहमद साहब JCCJ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इकबाल साहब, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। आज वेलकम। इकबाल साहब, प्लास्टिक के बॉटल्स में अब शराब बेचने की जो तैयारी है, उससे तर्क दिया जा रहा है स्प्रिट होता है शराब में, कैंसर हो सकता है, लेकिन जो महंगी शराब है वो कांच की बोतल में ही बेची जा रही है। तो तकलीफ किस चीज़ से है? कांच की बोतल में शराब मिल रही है, महंगी शराब मिल रही है इसलिए, या फिर जो सस्ती शराब है या देसी शराब जिसे कहा जाता है वो प्लास्टिक की बोतल में मिल रही है? क्या चाहते हैं आप? देखिए, ऐसा है, ये जो गरीब लोग हैं जिनकी आमदनी कम है जी, वो लोग छोटी शराब, देसी शराब खरीदते हैं और उसको की बोतलों में देना ये उनके प्रति अन्याय है। क्योंकि प्लास्टिक के बारे में ये पहले ही तय हो चुका है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो मतलब ये है कि गरीबों के स्वास्थ्य के प्रति सरकार चिंतित नहीं है, उसको केवल आमदनी चाहिए, जनता का स्वास्थ्य जाए चूल्हे की भाड़ में। तो मेरा ये कहना है कि जो चीज पर बैन लगा दिया गया है उस चीज को चालू रखना है। ये आगे चल करके ये तमाम सब चीजें जो है उस पर नुकसान किसको होगा? ये गरीब लोगों को। एक तो गरीबों की आदत बिगाड़ दी है पिछली सरकार ने, और वो आदत इतनी बिगाड़ी है कि अब वो छूट नहीं सकती। इन्होंने वादा किया था चुनाव में अभी कांग्रेस ने कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे शराब बंदी लागू कर देंगे। तो शराब बंदी लागू करना छोड़, ये तो और गरीबों को और मतलब प्लास्टिक की बोतल में दे करके और शराब महंगी करके हर तरह से गरीब को कमजोर करना चाह रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि सरकार को चाहिए कि वो मानवीय दृष्टिकोण भी अपनाए है, और एक तो शराब बंद करें, है ना, जो उन्होंने वादा किया है। इसमें साथ आपको बीजेपी का साथ मिल रहा है क्या? क्योंकि संख्या बल में तो आप कम हैं, अगर विधानसभा में ये प्रस्ताव लाते हैं तो फिर कैसे लड़िएगा? सवाल संख्या का नहीं है, सवाल ये है कि ये एक पर्यावरण का सवाल है। इसमें चाहे वो एक आदमी उठाए या 1000 आदमी। इस मामले में सर आपको बात तो बीजेपी से करनी पड़ेगी ना? क्या बात हुई है, किसी तरह की चर्चा हो पाई है, या आप सोच रहे हैं कि आप अकेले ये सब कर पाएंगे? अगर वो चर्चा करने के
लायक तो अपने आप को उन्होंने छोड़ा नहीं है, क्योंकि वो चर्चा करेंगे क्या, उनकी गलती है, वो गलती पर वो है। तो हमारे लोग तो इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाएंगे, और ये मुद्दा पब्लिक से जुड़ा हुआ है, गरीबों से जुड़ा हुआ है। सर प्लास्टिक बंद हो गया, ये तो है, प्लास्टिक बंद करने की बात वही तो की मेरा जा रही कहना है है कि एक तरफ तो प्लास्टिक को बंद करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ शराब जो है प्लास्टिक की बोतल में दे रहे हैं। प्लास्टिक जब हानिकारक है तो शराब जो है प्लास्टिक की बोतल में देने से तो उसका असर तो और खराब होगा, और जहरीली शराब की ओर ये लोग बढ़ना चाह रहे हैं कि जनता में जो एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य को खराब करना चाह रहे हैं। तो मेरा तो ये है कि ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे और सबसे पहले शराब बंदी लागू करें और अपना वादा निभाएं, तो उसके बाद ये प्लास्टिक और शीशे वाली बात तो कोई उत्पन्न ही नहीं होगी। अब आगे क्या आपका प्लान है, आगे किस तरह से आप स्टेप उठाने वाले हैं अगर सरकार नहीं सुनती है तो? क्योंकि हम तो ये अभी मानसून सत्र शुरू होने वाला है, वहाँ उठाएंगे, और उसके बाद में अगर उसके बावजूद भी अगर ये बंद नहीं हुआ तो फिर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और शांतिपूर्ण ढंग से हम अपनी बात जो है जनता के बीच में आंदोलन के जरिए रखेंगे। राहुल गोस्वामी संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आपकी बातों को उनसे भी समझ लेते हैं। राहुल सुन पा रहे हैं आप? जी बोलिए। राहुल, JCCJ से इकबाल अहमद साहब हमारे साथ बने हुए हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो शांतिपूर्ण तरीके से हम एक आंदोलन करेंगे, सरकार को समझाने की कोशिश होगी। सवाल ये कि क्या ये पॉइंट्स सरकार के आला नेता, सरकार के मंत्री, आबकारी मंत्री कवासी लखमा नहीं समझ पा रहे हैं? आखिर बात क्या है, क्यों इस तरह से शराब को लेकर, प्लास्टिक की बॉटल्स को लेकर, एक तरफ आप प्लास्टिक को बंद कर रहे हैं, आपने डिस्पोजल ग्लासेस को बैन किया, पॉलीथिन को बैन करने की बात की जा रही है, लेकिन बावजूद उसके अभी हम देखें तो प्लास्टिक बॉटल में आप शराब बेचना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले सरकार जो है सीधे मुनाफे के व्यवसाय कर रही है यहाँ पे। पूर्व में जब बीजेपी की सरकार थी उस समय प्लास्टिक बोतल में नहीं बल्कि कांच की बोतल में शराब बेची जाती थी। पहले सरकार जो है टेंडर हिसाब में देखा था, ठेका सिस्टम चलता था। सरकार अब शराब दुकान खुद चलाने लगी पिछले 2 साल से, और नई सत्ता सरकार माने के बाद कांग्रेस भी उसी स्थिति को आगे बढ़ाते हुए खुद से चला रही है। और दूसरा पहलू ये है कि बीजेपी सरकार ने कभी प्लास्टिक बोतल में लाने के इसको नहीं किया था। कांग्रेस सरकार सत्ता में आता ही आबकारी नीति में संशोधन करके प्लास्टिक के बोतल में किया गया, और इसको निम्न स्तर के, मैंने आपको बताया, जैसे देशी शराब जो आती है, जो छोटी 200-180 ml के जो वो आती है, उसी में सिर्फ इसको सुधार किया गया, बदलाव किया गया है, बड़ी बोतल में नहीं किया गया है। पहली चीज। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रति वर्ष 40 करोड़ बोतल इसमें रिसाइकल होंगे जो यूजलेस है, जिसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। तो सबसे बड़ा सवाल आता है 40 करोड़ बोतल को कहाँ उपयोग खपाया जाएगा? अगर उसको जलाया जाता है तो पर्यावरण को नुकसान होगा, और वो आसानी से गलते भी नहीं है। वो पहले जो कांच की बोतल आती थी उनको आसानी से रिसाइकल किया जा सकता था, उनको धो के दोबारा यूज किया जा सकता था, पर प्लास्टिक की बोतल में ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट गाइडलाइन जारी किया, प्लास्टिक उपयोग को बंद किया। जो अन्य जो कोका कोला और जो पेप्सी कंपनियां हैं उन्होंने भी हलफनामा दिया सुप्रीम कोर्ट में। आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले 5 सालों में प्लास्टिक की बोतल में नहीं देंगे। तमिलनाडु और आंध्रा में भी इस चीजों को बाकायदा जारी किया कि वहां पे प्लास्टिक में जो उपयोग की जाए तो उसको भी बैन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। स्मार्टली जो है सरकार प्ले कर रही है, मुझे लगता है राहुल, क्योंकि एक तरफ आपने डिस्पोजल ग्लासेस, पॉलीथिन, तमाम तरह की चीजें बैन करने की बात कही है। मैं लौटती हूँ आपके पास राहुल। उमेश घोड़मोरे बीजेपी से हमारे साथ फोन लाइन पर। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। जी धन्यवाद। उमेश साहब, जो सरकार है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की, अब वो प्लास्टिक की बॉटल्स में शराब बेचने की इच्छुक है। आबकारी नीति 2019-20 में ये बात को लेकर आने वाले, इस नीति को लेकर आने वाले हैं। कहा जा रहा है आपकी प्लास्टिक की बोतल में जो स्प्रिट है शराब के अंदर होता है उससे और ज़्यादा कैंसर की बीमारियां बढ़ जाएंगी। तो क्या, क्योंकि JCCJ इस बात को बहुत ज़ोर शोर से उठा रही है, लेकिन आपकी तरफ से इस पर कोई स्टैंड नहीं आया है, आप क्या चाहते हैं? देखिए पारुल जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि इस सरकार के ऊपर और इस सरकार की आबकारी नीति के ऊपर यह गाना बिल्कुल फिट बैठता है कि मैखाने से, शराब से, साफी से, जाम से इस सरकार की जिंदगी तो शुरू होती है आबकारी विभाग से। देखिए, इस विषय को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी ने, जब से यह नीति आई प्लास्टिक के बोतल में शराब परोसने की, इस विषय को लगातार हमारे प्रवक्ताओं ने और हमारी पार्टी ने समय समय पर आपके चैनलों के माध्यम से उठाने का प्रयास किया। और जिस प्रकार से इन्होंने चुनाव से पूर्व वादा किया था शराबबंदी का, तो शराबबंदी की ओर तो यह अग्रसर नहीं हुए, लेकिन इस पर तरह तरह के प्रयोग करते और शराब को किस तरह से बेहतर तरीके से लोगों
तक परोसा जाए, इसकी चिंता जरूर इस सरकार ने की और उसका ही एक परिणाम रहा कि इन्होंने कांच की बोतलों से प्लास्टिक की बोतल की तरफ आगे बढ़ते हुए एक और विकास किया है जो कि सीधे तौर पे मानव जीवन के लिए एक प्रकार से कैंसर के रूप में और अन्य बीमारी के रूप में घातक है। ठीक है। हमने इससे पूर्व भी और डॉक्टरों से और कुछ विशेषज्ञों से इस विषय में चर्चा मेरी हुई थी, तो उनका सीधा तौर पे यह मानना था कि एक प्रकार से इन्होंने प्लास्टिक की बोतल का इम्प्लीमेंटेशन करके सीधे तौर से एक प्रकार से जहर परोसने का प्रयास किया है। अब आने वाले समय में इसके घातक दुष्परिणाम निकल करके सामने आएंगे। तो मुझको लगता है कि यह नीति और जिस प्रकार से प्लास्टिक के बोतल में परोसने का प्रयास किया जा रहा है, इसमें एक बार पुनः विचार होना चाहिए, क्योंकि एक तो आप शराब परोस रहे हैं शराबबंदी का वादा करके और साथ में उसको जहर के रूप में आप प्लास्टिक की बोतल में परोसने का प्रयास। ठीक है, मैं आपकी भावनाओं को समझती हूँ उमेश जी। संख्या बल में आप विधानसभा में कम है, ठीक है, लेकिन आपके आंदोलन में तो दम होना चाहिए ना सर। आपके आंदोलन में दम नहीं है, सरकार की तरफ से कोई इस स्टैंड को लेकर कोई और रिएक्शन नहीं आया है। यानी सरकार फिलहाल तो इसी मूड में है कि वो प्लास्टिक की बोतल में शराब देगी, बेचेगी। अगर आपके आंदोलन में दम है, बीजेपी को छत्तीसगढ़ में वाकई एक बड़ा उनके कार्यकर्ताओं का हुजूम है या फिर कार्यकर्ता आपके दमदार हैं, तो बंद करवाइए ना। अगर आप मजबूत हैं तो इसको पलटना पड़ेगा सरकार को, फैसले को। अगर आप मजबूत है, मजबूती से चैनल पर, डिबेट में, तमाम चीजों पर आप लोग अपनी बात बखूबी रखते हैं, लेकिन धरातल पर जनता के साथ जमीनी स्तर पर खड़े दिखाई देते हैं। देखिए पारुल जी, निश्चित रूप से हम जनता के साथ हैं और निश्चित रूप से हम संख्या बल में जरूर कम है, लेकिन सदन से लेकर सड़क तक की लड़ाई अगर प्रदेश की जनता का किसी भी विषय को लेकर के, मैं आप उसी पे आ रहा हूँ। अभी पिछले हफ्ते ही प्रदेश व्यापी एक दिवसीय धरना संगठन के सभी 29 जिलों के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने इस सरकार की तमाम जो नीतियां जनता के खिलाफ से, चाहे बिजली बिल का विषय हो, चाहे शराबबंदी का विषय, तमाम विषय को लेकर के एक दिवसीय धरना देने का काम किया है और उसका बखूबी असर सरकार के ऊपर पड़ा है बिजली के मामले को लेकर के। और साथ में हमने शराब का मुद्दा भी उठाया था। और देखिए पारुल जी, जिस प्रकार से आप प्लास्टिक की बोतल की बात कर रहे हैं, हम तो शराब के ही विरोधी है। जिस प्रकार से इन्होंने वादा किया था कि ये सरकार में आते ही शराबबंदी करेंगे, तो फिर हम शराब के विरोध में आप अब है ना सर। पहले तो आप लोगों ने ही शराब बेचना शुरू करवा दिया था, सरकार ही शराब बेचने लगी थी बीजेपी की। देखिए पारुल जी, शराबबंदी की ओर तात्कालिक उस वक्त की रमन सरकार का वह एक पहला दोहरा चरित्र क्यों दिखा रहे हैं? बीजेपी सरकार में थी तब हम सरकार में शराब बेचते थे, अब कांग्रेस शराब बेच रही है, तो आप प्लास्टिक के बोतल पर पहले विरोध कर लीजिए, फिर उसके बाद शराबबंदी पर भी विरोध कर लीजिएगा। 350 से भी अधिक दुकानों को बंद कराने का काम हमने किया था। मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ कि शराब सरकार ने बेचने का काम प्रारंभ किया, निश्चित रूप से मैं स्वीकार कर रहा हूँ, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्रमबद्ध तरीके से जनसंख्या के अनुपात में लगातार हमने दुकानों को कम किया और अभी कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि शराबबंदी एकाएक पॉसिबल नहीं है। तो हमारी सरकार भी तो क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही थी और हमने 350 से अधिक दुकानों को बंद कराने का काम किया। क्रमबद्ध तरीके से मतलब क्रमबद्ध तरीके से अगर 100 लोगों की शराब से मौत हो रही है तो उसमें पहले हम 25 तक आए, यानी 75 की मौत होती रही, फिर हमने 25 कम किया, फिर 50 की मौत। क्या बातें करते हैं आप लोग सर? देखिए पारुल जी, क्रमबद्ध तरीके से आप शराबबंदी पर आपने भी तब कोई स्टैंड नहीं लिया, अब आप कांग्रेस को बोल रहे हैं। आप प्लास्टिक की बोतल्स को लेकर आपका कोई प्रदर्शन धरातल पर, आंदोलन धरातल पर दिखाई नहीं देता। बीजेपी बड़ी पार्टी है ना देश की, केंद्र में आपकी सरकार है। प्लास्टिक की बोतल को लेकर के क्यों विषय कर रही है आप? ये क्यों भूल जाती है कि यही प्लास्टिक की बोतल में शराब परोसने वाले लोगों ने वादा किया था कि हम शराबबंदी करेंगे। तो फिर अगर ये शराबबंदी कर देते हैं, हमारा तो मांग है आज भी कि शराबबंदी कर दें, और यदि ये शराबबंदी कर देते हैं तो प्लास्टिक की बोतल का विषय ही खत्म हो जाएगा। हम इसे जड़ से खत्म करने की बात कर रहे हैं और आप फिर प्लास्टिक की बोतल में आ रहे हैं। निश्चित रूप से प्लास्टिक की बोतल नहीं होनी चाहिए। क्या कब स्टैंड दिखाई देगा बीजेपी का जमीनी स्तर पर? लगातार हमारा स्टैंड है, हमने हर मोर्चे पे इसका विरोध किया। अभी विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने, उसमें भी हमारे नेता उसका फुलजोर विरोध करेंगे और जरूरत पड़ी तो सड़क की लड़ाई करेंगे, घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, लेकिन इस प्रदेश की जनता को, इस सरकार को जहर परोसने हम नहीं देंगे। चलिए, इकबाल अहमद जी हमारे साथ जुड़े हैं जेसीसी से। इकबाल जी, क्या कहेंगे आप इस पर? इकबाल जी सुन पा रहे हैं? इकबाल अहमद जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, आवाज नहीं पहुंच रही है। बहुत शुक्रिया उमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल गोस्वामी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, बीजेपी ने स्टैंड क्लियर किया है कि वो तो शराबबंदी के ही मूड में है, उनकी सरकार थी लेकिन कर नहीं पाए 15 साल में। अब कांग्रेस की सरकार के लिए चाहत है उनकी कि वो बंद कर दे। प्लास्टिक की बोतल को लेकर लगातार वो अपनी बात रख रहे हैं कि जब शराबबंदी हो जाएगी तो प्लास्टिक की बोतल में तो वैसे भी शराब न बिकेगी। देखिए, सबसे पहले जो सरकार में
नीति को बंद करके सरकार खुद शराब बेचना चालू कर दी थी, जिससे सबसे ज्यादा बीजेपी की किरकिरी हुई थी और ज्यादा राजस्व के चक्कर में बीजेपी ने खुद से शराब बेचना चालू कर दिया था, जिसका सबसे ज्यादा विरोध महिलाओं और पुरुषों ने किया था, बच्चों ने किया था। जब विधानसभा चुनाव आया तो कांग्रेस ने इस चीजों को घोषणा पत्र में लाया कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे और इसी बात को लेकर सबसे ज्यादा 2/3 से ज्यादा बहुमत उनको मिले हैं। 90 में से 67 सीटें जो कांग्रेस जीतने में कामयाब रही। महिलाओं ने पुरजोर भी उसका समर्थन किया था कांग्रेस की शराबबंदी का। और कांग्रेस जो है अभी तक शराबबंदी की दिशा में कोई आगे नहीं बढ़ पाई है, सिर्फ उन्होंने एक समिति गठित किया हुआ है और समिति अभी एक कदम भी आगे नहीं चल पाई है। समिति में कुछ भी अभी काम नहीं हो पाया है। सोचना पड़ेगा राहुल, सोचना पड़ेगा, इन दोनों को ही सोचना पड़ेगा जो जनता के हित में आवाज तो उठा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इनकी आवाजें फिसड्डी साबित हो रही हैं, चाहे जेसीसी जो हो चाहे बीजेपी हो। क्या इनका कोई आंदोलन, बड़ा कोई धरना प्रदर्शन दिखाई दिया है शराब के खिलाफ इन दिनों? शराब के खिलाफ अभी फिलहाल किसी ने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया है। हाँ, जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कुछ दिन पहले राजनांदगांव में जाके एक प्रदर्शन किया था। वहां पे शराब दुकान को बंद कराने के लिए, जो स्कूल के नजदीक ही खुला हुआ था, जोगी के धरना प्रदर्शन के बाद उस दुकान को वहां से बंद करके अन्यत्र स्थानांतरित किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब प्रदेश में 650 शराब दुकानें, उसमें 340 जो दुकानें हैं देसी शराब की दुकानें, जो सामान्य आदमी जिस चीज को पीता है वो शराब पीने से पहले ही सेहत को नुकसान होता है। अगर कैंसर आधारित कहीं शराब पिएंगे तो उससे ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन इस दिशा में शराबबंदी को लेकर विपक्ष बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, वो सिर्फ सरकार को घेरने के काम करे। शराबबंदी क्यों नहीं किया जा रहा? पर आम लोगों की सेहत को लेकर अभी तक किसी ने कोई ऐसा कोई सवाल नहीं उठाया है। बिल्कुल, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का भी क्योंकि आदेश है प्लास्टिक बैन को लेकर तमाम राज्यों में, अब ऐसे में छत्तीसगढ़ की सरकार जो आधा मान रही है आधा नहीं मान रही है, इसे अब क्या लगता है आपको, इस पर निगरानी बनी होगी सुप्रीम कोर्ट के तमाम उन अधिकारियों की जो इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखते हैं? अभी सरकार को इस चीजों के लिए अभी जिस तरीके से अभी राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही है वो है, अगर आने वाले समय में सरकार अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती है या इसमें कुछ बदलाव नहीं करती है तो जो सामाजिक संस्था के लोग हैं, सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए लोग हैं, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो है जनहित याचिका जरूर लगा सकते हैं। क्योंकि सरकार इसमें बहुत ज्यादा सिर्फ निजी लाभ के लिए की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा पारुल, इस मामले में टोटल लगभग 100 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की गई है प्लास्टिक की बोतल को देने के लिए। लेकिन ये अगर इस नीति को शुरू किया जाता, जैसे कि आप बता रहे हैं राहुल कि 100 करोड़ की गड़बड़ी की आशंका है, यानी ये 100 करोड़ रुपए अगर विकास के लिए खर्च होता, तमाम और चीज़ों के लिए खर्च होता तो जनता का भला होता, लेकिन शराबियों का भी भला नहीं होगा, ये भी सोचने वाली बात है। 100 करोड़ रुपए जो आम लोगों पे सरकार ने खर्च नहीं की, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 100 करोड़ रुपए में जो है लेन देन की गई है, जो शराब माफिया है उनके द्वारा सरकार में बैठे हुए कुछ अधिकारी या सरकार में बैठे हुए लोगों को ये राशि पहुंचाई गई है। मुझे लगता है इस मुद्दे को भी हमें अच्छे से उठाना चाहिए राहुल, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर भी। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे थे, आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं उसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वहाँ के लोगों का जो विश्लेषण करते हैं उनका भी ये मानना है कि स्प्रिट होता है शराब में और देसी शराब जो है वो प्लास्टिक की बोतल में बिकेगी, यानी वहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से ये बिल्कुल भी सूट नहीं करता और पर्यावरण के लिए तो और भी सूट नहीं करता। काफ़ी ज़्यादा तादाद में प्लास्टिक की बोतल को डिस्पोज करना बहुत ही कठिन काम होता है। कहाँ डिस्पोज करेंगे ये प्लास्टिक की बोतल? जलाते हैं तो भी पर्यावरण दूषित, और प्लास्टिक की बोतल में अगर शराब परोसते हैं तो जो सेवन करने वाला है उसके लिए कैंसर का खतरा बन सकता है। वैसे में जेसीसी विरोध कर रही है, बीजेपी अपना स्टैंड लेती हुई दिखाई दे रही, लेकिन धरातल पर बहुत बड़ा कोई आंदोलन या प्रदर्शन दोनों की तरफ से दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार आगे क्या मसौदा तय करेगी इस मामले में, देखने वाली बात होगी। तो छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं लगातार, जहां अब प्लास्टिक की बॉटल्स में जो है शराब परोसी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो है प्लास्टिक बैन किया जा रहा है तमाम राज्यों में। प्लास्टिक की बॉटल्स पर बैन है, प्लास्टिक के डिस्पोजल ग्लासेस पर बैन है, पॉलीथिन पर बैन है, लेकिन बावजूद उसके अभी भी जो है प्लास्टिक की बॉटल्स धड़ल्ले से दिखाई देंगी, क्योंकि सरकार खुद चाहती है कि प्लास्टिक की बॉटल में जो है शराब बेची जाए।
छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे थे, जहां लगातार शराब पर सियासत तेज हो गई है और शराब के साथ ही आपको बता दें प्लास्टिक की बोतल में शराब बेचने की तैयारी जो है सरकार कर रही है। इस पर सियासत जो है गर्म इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी और जेसीसीजे दोनों ही इस मामले में विरोध कर रहे हैं। इसमें नुकसान पर्यावरण को भी होगा और जो शराब का सेवन करते हैं उनको भी भारी नुकसान होने जा रहा है। इसी के साथ अनादि विशेष में फिलहाल के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहें अनादि टीवी। नमस्कार। चौक की लिखावट से रंग